तो आज ठहाकों की महफिल एक ऐसा शो जहाँ नए नए चेहरे, जहाँ लिखने की उम्मीद है, जहाँ सीखने की उम्मीद है, जहाँ कविता की उम्मीद है, जहाँ सभ्यता की उम्मीद है, जहाँ संस्कृति की उम्मीद है, जहाँ गजलों की उम्मीद है, जहाँ मोहब्बत की उम्मीद है, जहाँ देशभक्ति की उम्मीद है, ऐसे लिखने वाले 5 कलमकारों को लेकर आज हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूँ और इनके बारे में बताता हूँ। हमारे बाएं से जो सबसे पहले हैं, जो गोपालगंज बिहार की धरती से आते हैं, अवनीश त्रिपाठी गोपालगंज से हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और ठीक उसी के बगल में गाजीपुर की धरती से हैं विकास विजेता हमारे बीच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक उनके बगल में एक महिला, अच्छा होता यूँ है कि हमारे बीच आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, कुंवारों के चेहरे पे यूँ तो मुस्कान मैंने इतने एपिसोड किए हैं, ऐसे नहीं आती। आज चेतना जी की वजह से इन चारों के चेहरे पे मुस्कान है। कमाल की बात तो ये है। तो हमारे बीच चेतना तिवारी जी वाराणसी से कवियत्री, बहुत अच्छा लिखती हैं, देशभक्ति की बात करती हैं, आस्था की बात करती हैं, शहादत की बात करती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके ठीक बगल में जो बनारस से सटा हुआ एक जिला है मिर्ज़ापुर से आते हैं हर्षित सिंह हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है। और ठीक उनके बगल में है अजीत सोनकर जो वाराणसी से हमारे बीच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, कविता की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आपके दिलों को छूने की बात करेगा, कविताओं की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा। और बेहद नौजवान शायर है, गोपालगंज की धरती से आता है अवनीश त्रिपाठी। जोरदार तालियों से अवनीश त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी गोपालगंज बिहार आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना रखता हूँ। स्वागत है अवनीश। छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो, आहा, छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो, इश्क करते हो मगर तुम ये मत बताया करो। आहा हा हा हा, क्या बात है। लग चुकी है लत तुम्हारी, अब बता मैं क्या करूं, छोड़ जाना हो तुम्हें तुम पास आया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया। उम्र भर लड़ते रहोगे इश्क को समझोगे कब, उम्र भर लड़ते रहोगे इश्क को समझोगे कब, इश्क ही मंजिल हमारी वक्त जाया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया अवनीश, वाह। और तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, आना ना हो ख्वाबों में तो फिर सुलाया मत करो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया ख्याल है, वाह। और कहते हो कि भूल जाऊं, कहते हो कि भूल जाऊं एक काम करते क्यों नहीं, कहते हो कि भूल जाऊं एक काम करते क्यों नहीं, भूल जाऊंगा तुम्हें तुम याद आया मत करो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। दूसरी रचना आप सभी के सामने। स्वागत है अवनीश। मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, उन्हें एक धागे में तुम पिरो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, तुम सच में उन्हें संजो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह। और कहा था ना तुमने, कहा था ना तुमने कि हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, कहा था ना तुमने हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, मेरे तकिए पर सर रखकर तुम सो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह, बहुत बढ़िया अवनीश। और जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, वो तड़पता मर गया और तुम रो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह वाह। आखिरी शेर सुनिएगा भैया कि स्वागत है। उम्मीद भी टूटी आस भी टूटी टूटा हर ख्वाब, उम्मीद भी टूटी आस भी टूटी टूटा हर ख्वाब, तेरे बिना ओ जाना हम जिंदगी खुद की ढो ना पाए, जान तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है अवनीश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज के युवा शायर अवनीश त्रिपाठी को, सनम तुम मेरे हो ना पाए। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई नया नया लिखने वाला इस तरीके से मंच पर आता है और छा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शो कराना, आपको बुलाना, हमारा आना, इतने लोगों का आना और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाना सफल हो जाता है।
तो आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ मोबाइल, वेब सीरीज, मूवीज, तमाम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उसमें भी आज कुछ ऐसे प्रतिभाएं हैं, कुछ ऐसे लिखने वाले हैं जो इस मंच तक आते हैं और कमाल करते हैं। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे युवा शायर को जो मिर्जापुर की धरती से हमारे बीच आता है, जिसे बोलते हैं हर्षित सिंह। जोरदार तालियों से हमारे बीच हर्षित सिंह। मैं हर्षित सिंह राजपूत अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। क्या बात है। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। एक उसे ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वाह 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 हर्षित, वाह क्या बात है। एक उसको ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। क्या कहने। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। इसी उम्मीद में हाथ उठाए बैठे। वाह वाह वाह, इसी बहुत उम्मीद में अच्छा। हाथ उठाए बैठे हैं। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। क्या बात है। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे। बहुत अच्छा शेर है, वाह बहुत ही बढ़िया। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे हैं। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे। वाह 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 क्या बात है। वाह हर्षित, वाह 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 बहुत बढ़िया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे। वाह 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 हर्षित, वाह। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे हैं। एक अगली प्रस्तुति है कि कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। वाह। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। पहले करो मोहब्बत किसी से तुम बेसुमार। पहले करो मोहब्बत तुम किसी से बेसुमार। फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया हर्षित, वाह। फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। बदल के देख लिए मैंने लिबास नई यादों के। क्या कहना है, वाह। बदल के देख लिए लिबास हमने नई यादों के। पर मिलता है मुझे सुकून उन्हीं पुरानी यादों में। पर मिलता है सुकून मुझे उन्हीं पुरानी यादों में। बहुत बढ़िया। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। वाह 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 क्या बात है यार, वाह। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। कितने बदनसीब होते हैं, कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। जिनको प्यार में नहीं दिलचस्पी होती है बस जिस्मानी को मिटाने। वाह 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 बहुत बढ़िया हर्षित, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मिर्जापुर से हर्षित सिंह को। कमाल की बात करता है ये लड़का अपनी शायरी में, बहुत मजा आया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो
वीरों की धरती से आता है, वीर अब्दुल हमीद की धरती से आता है, जो गाजीपुर से आता है। विकास विजेता। विकास विजेता गाजीपुर से। मैं विकास यादव विजेता गाजीपुर की धरती से कुछ एक गज़ल है जिसके कुछ शेर आपके बीच नजर करता हूँ स्वागत है विकास। कि अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना। आहा हा। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। आहा हा, क्या बात है, वाह। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। और अगला शेर कि हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं। आहा हा हा हा, बहुत बढ़िया। हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। क्या बात है, वाह वाह विकास, वाह विकास, चाहते सब हैं हमारी बहुत बराबरी बढ़िया। करना। और एक शेर कि एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। आहा हा, बहुत अच्छा। एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और गजल है जिसके कुछ शेर आपके बीच के। स्वागत। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हमको विकास। मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। और कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है। क्या कहने। कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। वाह, बहुत अच्छा, कलम के साथ बहुत बढ़िया। मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। और आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। और क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। हो भी सकता है मियाँ लेकिन मुझे तो याद नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे विकास विजेता को, जो कि वीरों की धरती, वीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर से आया और छा गया बिल्कुल। ऐसे कलमकारों को मैं बहुत बधाई देता हूं तुमको विकास, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं बुलाता हूं, महफिल में शुरुआत करता हूं और आगे बुलाता हूं एक ऐसी आवाज़ को जो अपनी आवाज़, अपनी धुन, अपनी कविताओं, अपने तरन्नुम के लिए जानी जाती है। बनारस की सुप्रसिद्ध विख्यात कवयित्री चेतना तिवारी हमारे बीच में। चेतना तिवारी के लिए जोरदार ताली। चेतना तिवारी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, ठाकों की महफिल को नमन करती हूँ और बिना किसी भूमिका के सीधे आपके साथ जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनाती हूँ शबरी की राम प्रतीक्षा। स्वागत। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। वाह। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, फटे टाट से ढाक ढाक के
खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर, देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर, और केशों की सफेदी कह रही कुछ मौन होकर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी, बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी, भूख प्यास सब तज के भिलनी राम नाम ही जप वाह वाह, बहुत रही बढ़िया, थी। बहुत अच्छा। भूख प्यास सब बहुत अच्छा। तज के भिलनी राम नाम ही जप रही थी। कोई भी शंका शक कहीं ना घेरता था, वाह वाह वाह, कोई वाह। भी शंका शक कहीं ना घेरता था, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह 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 वाह, ऋषि बहुत की बढ़िया। बातों को सही सच जान करके। और जब प्रभु राम स्वयं शबरी की कुटिया में आते हैं और उसका साक्षात्कार स्वयं रघुनंदन से होता है, तो शबरी मूक रहती है, स्तब्ध रहती है, और स्थिति क्या बनती है, मैं गीत का अगला बंद रखती हूँ, स्वागत सुनिएगा। है। कि शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था, शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था, अश्रु बन कर नीर नैनों से झराझर बह रहे थे। वाह, अश्रु बन बहुत कर बढ़िया। नीर बहुत अच्छा। नैनों से झराझर बह रहे थे। श्वास ने फिर श्वास ली, श्वास ने फिर श्वास ली, और धड़कने कुछ यूं चली कि, श्वास ने फिर श्वास ली, और धड़कने कुछ यूं चली कि, जैसे सदियों से पड़े मृत को नई सांसें मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी, बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी, चित्रकूट के घाट पे दिखने लगी थी। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह, ऋषि की बातों बहुत बढ़िया। को सही सच जान करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। अभी आप सुने चेतना तिवारी जी को, जो कि वाराणसी से हैं, सबरी की राम प्रतीक्षा। इतना खूबसूरत गीत, जिसके लिए मैं चेतना तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गीत के लिए बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं, कुछ ठाकों की बात करते, कुछ मजाक की बात करते, कुछ हंसी की बात करते हैं, और बुलाते हैं अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हमारे बीच है। जोरदार तालियों से अजीत सोनकर। मैं अजीत सोनकर, बनारस से। मैं आज मीरा के प्रेम कहानी पर 4 लाइनें का वर्णन करता हूँ कि सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। वाह, सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए।
श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। वाह श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, वाह। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। बहुत बढ़िया। इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। मेरी अगली लाइन है, दूसरी पंक्ति है कि लड़कों पर स्थिति क्या है जब पढ़कर इंटर से ये यार आते हैं। ये भाई साहब आपने की औकात वाली बात। अभी मैं सोच रहा था कि अजीत सोनकर अपनी औकात पे क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए बुलाया ठीक गया है। तो ये लड़के जब इंटर करके कॉलेज में जाते हैं तो क्या स्थिति है, क्या क्या भावनाएं होती हैं, तो उस पे है कि इंटर करके कॉलेज आने वाले लड़के, वाह लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, वाह जो भी लड़की देख ले जी भर के इनको जरा, वाह। उन्हीं के मोहब्बत में खो जाने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। उन्हीं के मोहब्बत बहुत में अच्छा। खो जाने वाले लड़के हैं छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, हैं छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, जिनको सोना बाबू कह के बुलाते हैं लड़के, जिनको क्या बात है? सोना बाबू बहुत कह बढ़िया। के बुलाते हैं लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अजीत, वाह क्या बात है। तो अभी आपने सुना अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हैं और कमाल की कविताएं करते हैं, हंसी मजाक की, प्यार मोहब्बत की, कॉलेज की बातें, मुलाकातें, जज्बातें और वो यादें जो इस उम्र तक वो अपने दिल में। उम्र का क्या है, उम्र तो कभी बुढ़ा ही नहीं होता, और बोल दिए आप तो फिर आपकी खैर नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, और अब मैं चलता हूँ शो के ग्रैंड मास्टर की तरफ और सुनते हैं उनके कुछ जोक्स, मजाक और चुटकुले। तो डॉक्टर गीता जी, आज आपने सुना अवनीश त्रिपाठी जी को जो गोपालगंज से हैं, विकास विजेता जो कि गाजीपुर से हैं, चेतना तिवारी जो कि वाराणसी से हैं, हर्षित सिंह जो कि मिर्ज़ापुर से हैं, अजीत सोनकर जो कि वाराणसी से हैं। इन सबको सुनने के बाद आपको कुछ चुटकुला याद आ रहा है, इन लोग की कविताएं आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहेंगी, बताएं। मैं सबसे पहले आप सभी को ठहाके की महफिल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और ठहाकों के लिए जो ठहाके कम पड़ रहे हैं उसके लिए बीच बिल्कुल। में, हाँ, मैं बता रही हूँ कि एक पत्नी जो है अपने 25वें सालगिरह पे अपने पति महोदय को ढेर सारा पैसा देती हैं कि आप बाज़ार जाएं और बाज़ार से हमारे लिए कुछ ऐसा सामान लाएं जिससे मैं बहुत सुंदर दिखूं। पति महोदय बाजार गए, सोचे कि भाई कैसे सुंदर, ऐसा क्या सामान लाऊं, तो उन्होंने 2 बियर की बोतल उठा दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी को, और हम आ चुके अपने उस पड़ाव पे जिस पड़ाव पे मेरा जाने का मन नहीं करता है, मतलब शो की समाप्ति पर। और इस एपिसोड के समाप्त होते होते आपने सुना इन 5 धुरंधर शायरों को, कवियों को, और मेरा वादा है कि ये मंच उन सभी प्रतिभाओं को मौका देगा जो इस मंच तक आना चाहती हैं, जो आने लायक हैं, जिनके लेखनी में है दम, उनको मौका देंगे हम। ये हमारा वादा नहीं है, हमारा विश्वास है। शो में आने के लिए किसी तरीके की
पैरवी किसी तरीके का रिक्वेस्ट नहीं चलता, उसके लिए लिखना पड़ता है और अच्छा लिखना पड़ता है, जिससे हमारी टीम आपको खुद बुलाती है। और आज हम 5 कवियों को सुन के बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और क्या कहेंगे कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की जोरदार ताली हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए।